everyone, my name is Nikita and welcome back to India Knowledge Network. I am standing right front of the UPSC भवन और जैसे कि आप एक शांति महसूस कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अंदर जा चुके हैं, एग्ज़ाम देने लग गए हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा इस साल का पेपर, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। Exam was good. The paper was comparatively easier than the last time. And कट ऑफ का तो कह नहीं सकते बिकॉज वो सेकंड पेपर पे भी डिपेंड करेगा. बट ओवरऑल इट वाज गुड. बट कुछ न्यू चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई थी. बट इट वाज अ गुड पेपर ओवरऑल. So which section did you find difficult या फिर any section did you find difficult in this exam? Difficult, not exactly, but yes, the economics was a bit on conceptual basis rather than factuals. So that was good. So current affairs के कितना percentage आया था and how much it was covered in your preparation? ओके करंट अफेयर्स एज इन इतना ज़्यादा नहीं आया बट यस कुछ न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई जो यूपीएससी यूजुअली पूछता नहीं है जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और अवार्ड से रिलेटेड. तो इस बार वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ. दिस वाज समथिंग न्यू फॉर अस. और व्हाट डू यू थिंक कि जो करंट अफेयर्स है शुड वी कवर दैट फ्रॉम न्यूज़पेपर ओनली, न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर और वी शुड गो विद अदर सोर्सेज? I think newspaper would be your center stage, as in it should be used not to gather facts but as a overall knowledge thing. And जो आपके current affairs हैं वो कोई भी एक usual magazine से just to revise what all happenings have been happened. That's it. So Anshul, you're back with the CSAT exam. आपका CSAT एग्ज़ाम देके आप आ चुके हैं. सो आप बताइए कैसा था पेपर और क्या, बिकॉज कुछ सालों से ये टफेस्ट होता जा रहा है. सो इस साल कितना टफ था ये? डिफ़िकल्टी लेवल तो सेम कंटिन्यू किया यूपीएससी ने. बट दिस टाइम जो डिफरेंस मुझे लगा कि इस बार पैसेजेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था एंड जिसके आंसर्स थोड़े वेरी करते हैं यूपीएससी के की और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के की होते हैं उसके अकॉर्डिंग. सो ऐसा कोई एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते कि कैसा पेपर था. फिर यही है, बाकी रीजनिंग का भी कुछ था पोर्शन बट मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन ही मैक्सिमम था. सो मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन कौन सा था एंड मोस्ट मतलब ईजीएस्ट कौन सा था? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है तो मुझे तो ऑब्वियसली मैथ्स लगा. बाकी ईजीएस्ट कॉम्प्रीहेंशन था अगर उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया है तो दैट वाज इट. आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 50 अबव 80 क्वेश्चंस थे तो 50 अराउंड 51 किया था मैंने एग्जैक्टली अटेम्प्ट. So what message you want to give to the students who are preparing for prelims like 2022? The message is start concentrating on the concepts. UPSC is not asking about facts. It's centered all around the concept and the knowledge you are gathering from your daily routines. Yeah, that's it. चलो ऑल द वेरी बेस्ट. जैसे कि अभी आपने देखा कि जीएस का पेपर मॉडरेट टू इजी आया है लेकिन सीसैट का पेपर पिछले साल की तरह टफ आया है. That is really unpredictable. So we can say UPSC is unpredictable. If you like our videos and find them informative, so please like, share and subscribe our channel. Stay tuned on India Knowledge Network.